हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम को लेकर। तो CUET PG एग्ज़ाम जो है उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है उसको बताने के पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को प्लीज़ देखते रहिए। तो जिन लोगों ने भी CUET PG एग्ज़ाम का सिलेबस दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं PG कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए CUET का उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो कल NTA ने CUET की फ़ाइनल जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी। ठीक है, तो NTA ने CUET PG एग्ज़ाम जो हुआ था, PG एग्ज़ाम, उसकी फ़ाइनल आंसर की रिलीज़ कर दी। तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, अपनी जो भी आपकी रेस्पॉन्स शीट थी उस रेस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग अपनी जो फाइनल मार्क्स हैं कि कितने आपके मार्क्स बन रहे होंगे उनको आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आंसर की रिलीज़ हुई है, रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं हुआ है, फाइनल आंसर की आई है। इस आंसर की से रेस्पॉन्स जो शीट थी आपकी उससे चेक करके आप अपने फाइनल मार्क्स पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में डाउट होगा। एक तो यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रॉप क्वेश्चन, है ना। जब आप आंसर की चेक करेंगे, अपनी रेस्पॉन्स शीट को आंसर की के साथ मिलाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ड्रॉप क्वेश्चन और एक मिलेगा आपको डबल आंसर वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? डबल आंसर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो ड्रॉप क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होंगे? ऐसे क्वेश्चन जिनको NTA ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनको NTA ने कैंसिल कर दिया है वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? ड्रॉप क्वेश्चन। और इस ड्रॉप क्वेश्चन का जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है वो दोनों ही स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उसको भी और जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उसको भी, नहीं किया है। ठीक है, तो अटैम्प्ट जिन्होंने किया है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये क्वेश्चन कैंसिल आउट ही हो गया, ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है। या तो इसके जो मार्क्स थे वो हटा दिए गए हैं, या इसका जो बेनिफिट है यानी कि जो मर्सी है, यानी कि गिफ्ट जो मार्क्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसके अंदर जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं डबल आंसर क्वेश्चन की। तो डबल आंसर क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके 2 आंसर हैं, जैसे कि किसी क्वेश्चन के आंसर हैं A और B। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने आंसर A या B में से कुछ भी लगाया होगा, किसी ने A लगाया होगा, किसी ने B लगाया होगा, तो उनका जो आंसर है वो तो माना जाएगा राइट। तो उनका जो आंसर है वो क्या माना जाएगा? राइट। A और B में से दोनों में से कोई आंसर लगाया होगा तो उनका आंसर क्या माना जाएगा? राइट। और जिन्होंने C या D ऑप्शन लगाया होगा उनका आंसर क्या माना जाएगा? रॉन्ग। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, कहीं यही मत मान लेना कि A और B सभी क्वेश्चन के आंसर है, नहीं। डबल आंसर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको आंसर की के अंदर, जिनके कईयों के ऑप्शन 2 राइट आंसर हैं। तो 2 राइट आंसर का मतलब, यदि आपके एग्जाम्पल के लिए A और B राइट आंसर हैं और उनमें से A या B में से आपने कोई ऑप्शन में लगा रखा है तो वो आपका राइट कंसीडर किया जाएगा, और C और D आपने लगा रखे हैं तो वो आपके क्या कंसीडर किया जाएंगे? रॉन्ग कंसीडर किए जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने CUET PG का एग्ज़ाम दिया था, PG में एडमिशन्स के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो अपनी जो रेस्पॉन्स शीट होगी जो भी उनके पास, उससे वो फाइनल आंसर की को मिला के अपने मार्क्स की पता कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे होंगे। फाइनल रिजल्ट आएगा, जब आएगा उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है। उसके अलावा ड्रॉप क्वेश्चन का एक डाउट हो सकता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, और एक डबल आंसर का, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो आपको कैसे लगी उसका कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके अलावा भी आपको CUET के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरी है, तो आपकी जो भी कमेंट है उनको, जो भी क्वेरी है आप उनको कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा उनका मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।